नमस्कार, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी केंद्र में, हालांकि एनडीए की सरकार आई थी, उसके बाद से ये लगातार कहा जा रहा था कि आतंकवाद को खत्म कर दिया जाएगा। फिर मुकाम आया 5 अगस्त 2019, 370 में संशोधन हुआ और 35 को हटा दिया गया। उसके बाद से टाल क्लेम्स करने लगे कि हमने आतंकवाद पर पूरी तरह से अंकुश लगा दिया। एक रटा रटाया भाषण आता था कि आजकल पत्थरबाज ढूंढे नहीं मिलते हैं। आजकल अलगाववाद का कैलेंडर पूरी तरह से नदारद हो गया, जैसे गधे के सर से सींग नदारद होते हैं। लेकिन आज की घटना इस बात की पुष्टि करती है, संकेत करती है कि कहीं ना कहीं आतंकवाद मंदिरों के शहर के बीचों बीच, रिहायशी इलाकों के बीच फिदायन हमला होता है तो उससे सारे दावों की हवा निकल जाती है। चर्चा करेंगे वीरेंद्र सिंह सोनू पीडीपी से। वीरेंद्र जी, आपका स्वागत है। अजय भारती भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, फॉर्मर एमएलसी भी हैं। अजय जी, आपका भी स्वागत है। कपिल सिंह, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन। कपिल जी, आपका भी स्वागत है। शुरुआत करेंगे अजय भारती जी से। अजय भारती जी, आप तो बड़े दावे करते थे, यानी आपकी सरकार दावे करती थी, आपके बड़े नेता दावे करते थे, आपके खास तौर पर प्रदेश अध्यक्ष बड़े दावे करते थे, लेकिन आज जो घटना हुई है उस पर आप क्या कहेंगे, क्या सफाई देंगे? सबसे पहले विनोद जी, मैं जो अपने एएसआई एसपी पटेल साहब की शहादत हुई है, मैं उनको हृदय से श्रद्धांजलि देता हूं और जो जख्मी हुए उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वो जल्दी अपने घरों को आ जाएं। जी, जो आपने ये बात कही, इस आज की जो घटना है यही दर्शाती है कि भारतीय जनता पार्टी जो क्लेम करते हैं उसमें कितनी सच्चाई थी। ये प्रिवेंटिव एक्शन आज हुआ है। मैं अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को, तमाम जो जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया, आप जानते हैं कि ये फिदायीन हमला होने की प्लानिंग में थी, जिसको प्रिवेंट किया गया और आतंकवादियों को ख़त्म किया गया, एलिमिनेट किया गया। आज 6 आतंकवादी आप 24 घंटे में या 36 घंटे में ख़त्म कर देते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी और वो जिसको कह सकते हैं हॉट पर चेज की पॉलिसी है कि आतंकवादियों को नेस्त नाबूद करने की जो मुहिम है वो अपने अंत तक जारी रहेगी। यह ठीक है कि पाकिस्तान जैसा पड़ोसी आपको मिला है जिसका धंधा ही टेररिज्म को एक्सपोर्ट करना है, इसलिए ये घटनाएं खासकर इसमें अगर हम पिछले वर्ष से देखते हैं, कुछ समय से देखते हैं कि एक पैटर्न आया है कि जब भी कोई हाई प्रोफाइल विजिट यहाँ होती है तो उन दिनों इसको और तरीके से होता है। लेकिन अगर आप आंकड़े किसी भी दृष्टि से देखेंगे तो आतंकवाद समाप्ति की ओर जा रहा है और आज भी हमारे जो एक तरीके से अलर्ट सिक्योरिटी फोर्सेस है उन्होंने एक बहुत बड़ा दुखद हादसा होने से बचाया है। अजय जी, आप सत्ता पक्ष का चश्मा उतार करके विपक्ष का पहने और सोचे कि अगर कांग्रेस के किसी कैंडिडेट ने, प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट ने कहा होता कि 56 इंच का सीना है और ऐसी घटना होती और आप जम्मू बंद का ऐलान नहीं करते। आज आप बड़े सलीके से सफाई दे रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि इस घटना पर जिस तरीके से सिक्योरिटी फोर्सेस ने इसको प्रिवेंट किया है, आप जो मीडिया ही खुद रिपोर्ट करती है, जो यहाँ पर जो हमारे डीआईजी साहब ने जो जम्मू जोन के, उन्होंने जिस प्रकार से घटना का विवरण दिया है, तो ये आतंकवादियों को एक तो वो घटना होने नहीं देना, ये बड़ी कामयाबी हुआ है। एक एएसआई शहीद हुए, बिल्कुल मैं मानता हूँ, घटना हुई है, फिदायीन हमला हुआ है, ये मानना चाहिए। फिदायीन हमला हुआ नहीं है, उनको रोका गया, उनको घेरा गया, उनको भागने नहीं दिया गया। वो भागने के चक्कर में जो उन्होंने अटैक किया, इस वजह से उनको इनपुट्स थे। इनपुट्स होने के नाते मैं फिर कह रहा हूं कि ये अपने पुलिस का वर्जन के मैं उसी के हिसाब से जा रहा हूं, मैं अपनी कोई बात नहीं कह रहा हूं। इनको चूंकि एक इनपुट मिला था, क्रेडिबल इनपुट था, इसलिए उन्होंने सारे एरिया को कॉर्डन ऑफ किया और इस ढंग से जब आतंकवादियों को इसकी शंका हुई तो उन्होंने फायरिंग की। हो सकता था इससे बहुत ज्यादा दर्दनाक घटना होती थी, उसको घटना को होने नहीं देना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और हमारी उस पॉलिसी की कि टेररिज्म को समाप्त करना है, उसकी तरफ इसका इशारा। क्या कहेंगे कपिल जी आप, प्रिवेंटिव? देखिए, आज जो एएसआई शहीद हुए, मैं उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और जो जख्मी हुए हैं, इंजर्ड हुए हैं हमारे जवान, उनके प्रति हमारी संवेदनाएं हैं। और इन्होंने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया अभी तक, शायद आगे लेंगे।
लेकिन इनके अध्यक्ष का बयान मैं सुन रहा था, आज भी पाकिस्तान को कोसे जा रहे थे। 2000 से लेके ये सत्ता में भी रहे, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार भी रही, उसके बावजूद भी ये विपक्ष में रहे, प्रधानमंत्री तब भी पाकिस्तान को कोसते थे। आज भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, राज्य का नेतृत्व पाकिस्तान को तो कोसता है, लेकिन हाँ, प्रधानमंत्री अब चीन और पाकिस्तान का नाम लेने से क्यों कतराते हैं वो बेहतर वही बता सकते हैं जी। इन्होंने कहा आतंकवाद की समाप्ति। 1990 के दशक में आतंकवाद जम्मू में पैर पसारता था और उसको एलिमिनेट करके जम्मू कश्मीर में ही उसको पूरा तरीके से उसको साइलेंट कर दिया गया 2014 आते आते। और जब इनको सत्ता सौंपी गई 2014 में, तब यहाँ पे 60% से ज़्यादा पोलिंग हुई और आतंकवाद लगभग नाम मात्र रह गया था। ये राम राज्य स्थापित करने की बात करते हैं, अच्छी बात है। मैं कहता हूँ कि ये 12,000 साल 15,000 पीछे ना जाएं। 2014 में जो जम्मू कश्मीर के हालात थे और इस देश के हालात थे, चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो जीडीपी हो, चाहे वो देश की विशेष दर्जा भी हो, चाहे वो विशेष दर्जा भी हो, नहीं, मैं एक बात कर रहा हूँ कि सारी 2014 में विशेष दर्जा था ना। देखिए, 370-35 मैं 2014 में जिन हालात में इन्होंने जम्मू कश्मीर में सत्ता संभाली और उसके बाद बेरोजगारी जिस तरह से यहाँ पे गिरी, इंडस्ट्री यहाँ से एलिमिनेट हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है वो आज आते आते शून्य पे आ गया। कम से कम उन चीज़ों को, रोजगारी को, मुद्दों को देखिए। स्पेशल स्टेटस आप बात करते हैं, वो अब कोर्ट में विचारणीय है। जब तक कोर्ट की कोई वर्डिक्ट नहीं आ जाती उसके ऊपर कहना कुछ मुनासिब नहीं होगा। लेकिन बाकी जो मुद्दे हैं, आतंकवाद आज एक मुद्दा है और जम्मू कश्मीर से लेके वो जम्मू के अंदर आज पांव पसारने की कोशिश कर रहा है, ये हकीकत है। युवाओं के पास रोजगार नहीं है, ये हकीकत है। महंगाई अपनी चरम सीमा पर है, ये हकीकत है। जम्मू कश्मीर को माफिया के हवाले कर दिया, चाहे वो लैंड माफिया हो, चाहे लिक्कर माफिया हो, चाहे वो सैंड माफिया हो, ये एक हकीकत है। इसको इनको मानना चाहिए और उसके लिए प्रॉपर रेमेडीज करनी चाहिए। जल्द से जल्द यहाँ पे पॉपुलर गवर्नमेंट की बहाली होनी चाहिए और इनको भी जो परोक्ष रूप से दिल्ली से ये जो सत्ता को चला रहे हैं वो ठीक तरह से सुचारू रूप से चलानी चाहिए। वीरेंद्र जी, वाकई संवेदना व्यक्त करनी चाहिए और शहीद को, जो ASI शहीद हुए हैं, उनको हम भी श्रद्धांजलि देते हैं अपने कार्यक्रम के माध्यम से। लेकिन कहीं आप ये तो नहीं डिमांड करेंगे कि उनको मौका दिया जाना चाहिए था सरेंडर करने का? ये मानवाधिकारों का हनन तो नहीं है? देखिए, ऐसे विनोद जी की सबसे पहले तो मैं भी जो ASI आज देश के लिए शहीद हुए हैं उनकी शहादत को भी प्रणाम है। और दूसरा, जो हमारे जवान इस वक्त जो जख्मी हुए हैं, तो मेरी उस ऊपर वाले से दुआ है कि वो जल्द से जल्द ठीक होकर अपने घरों को जाएं। जी। आज वाकया में जम्मू के लिए दुखदायक दिन है कि जैसे मेरे दूसरे साथियों ने कहा है, वाकया जम्मू में हम पीसफुल लोग हैं, पीसफुल माहौल में हम रहे हैं। बहुत सारी टेंशन जम्मू कश्मीर में आई, लेकिन आज तक जम्मू कश्मीर में ऐसे हालात नहीं बने हैं। लेकिन आज जो हुआ है कि आज जम्मू शहर ही है, वो एक शहर का हिस्सा ही है। यस। तो जो वहाँ पर आज देखने को मिला है, तो मैं समझता हूँ कि दुखदायक तो है ही है, लेकिन एक बात जरूर है कि जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े दावे थे, आज उनके दावे जो हैं वो लोगों के सामने नजर आ रहे हैं। दावों की हवा निकल गई है। जी। एक तरफ से तो यही बीजेपी कहती है कि हमने अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन दे रहे हैं और कश्मीर के हालात हम ठीक करने जा रहे हैं, ऊपर वाला करे जल्द से जल्द कश्मीर के हालात ठीक हों। लेकिन आज मुझे बताइए, आज तो आपने जम्मू को भी कश्मीर बना दिया। आज तो जो जम्मू में हो रहा है, ऐसा तो हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, इसकी कल्पना भी नहीं की थी। सो आज ये चीज सोचनी पड़ेगी। मैं अभी भी कह रहा हूं कि हम सब लोग इसको कंडेम करते हैं, और सिर्फ कंडेम करने से बात तो नहीं बनेगी ना। जो आज शहादत ASI साहब की हो गई है, पटेल साहब की, उनके घर का आज क्या माहौल होगा? बच्चे तो उनके भी होंगे, भाई बहन उनके भी होंगे। आज मुझे बताइए कि आज इस हालात पे हम आज लोग खड़े हैं, तो जैसे अभी भारती जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की हमने किया, अभी आपने क्या किया? वो तो सिक्योरिटी फोर्सेस को हम मतलब उन्होंने वहां काम किया, ग्राउंड पे जो भी किया। मुझे आप बताइए, आपने आज तक
लोगों को सर्वाइवर बनाने की और कोई काम नहीं किया। आप 3 साल से झूठ बोल रहे हैं कि आर्टिकल 370 की वजह से जम्मू कश्मीर मिलिटेंसी थी, हमने तोड़ दिया, उसके हालात ठीक हो गए। ये हालात ठीक करके दिए आपने हमें कि जम्मू जैसी पीसफुल सिटी में, जम्मू में रहने वाले लोग सब लोग पीसफुल। आज मुझे एक बात बताइए कि आज जो जम्मू में हो रहा है विनोद जी, आज दहशत का माहौल बना है, इसके जिम्मेवार कौन है जी? आज भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप, ठीक है कपिल जी ने, भाई एक ही रटा रटाया बयान आप करते हो। भाई आज आपको ये चीज सोचनी चाहिए कि आप करने क्या जा रहे हो, ये लैंड ऑर्डर आपकी जिम्मेवारी है। आज जिस तरह से एक रेजिडेंशियल इलाके में हुआ, मैं तो कहता हूँ सिक्योरिटी फोर्सेस ने काम किया वहां पर, तो चलो जी वो हो गया। जिस तरह से ये कहते हैं कि बड़ी बात, मैं कहता हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी जम्मू के प्रति सीरियस है, अगर वाकई जम्मू कश्मीर के प्रति इनकी कुछ सीरियसनेस थी या कुछ चाहते थे यहाँ पे, तो आज आपने हालात बना कैसे दिए हैं। आज और बहुत सारे मसले, हम तो एक इशू पर बात कर रहे हैं। जैसे मेरे दोस्त कपिल जी ने कहा, वाकई में बेरोजगारी एक मसला है, महंगाई एक इशू है, लेकिन मैं उस पर आज बात नहीं करूंगा। आज हमारी सिक्योरिटी के साथ, आज जो हमारा विषय है हमारी सिक्योरिटी के साथ, मैं आज सुबह वहां पर गया जब ये होने के बाद, क्योंकि उसके साथ ही हमारे एक लीडर जी का उनका घर भी है, उनके घर को भी नुकसान हुआ। चलो जब फायरिंग वगैरह होती है तो उनके व्हीकल वगैरह को भी टूटे, लेकिन लोगों में दहशत का माहौल था। जब लोकल लोगों से बात की तो वो डरे हुए थे, वो सहमे हुए थे, और लोगों में विश्वास बहाली जो होती है वो सरकार का काम होता है। तो ठीक है, भारतीय जनता पार्टी प्रॉक्सी गवर्नमेंट जहां चला रही है, तो ये इनकी जिम्मेवारी बनती है कि इन हालातों के ऊपर आपके क्या है। अजय जी से पूछेंगे, अजय जी क्या कहेंगे आप, जो वीरेंद्र जी ने संगीन आरोप आप पर लगाए हैं कि क्या हालात बना दिए जम्मू कश्मीर के, खासतौर पर जम्मू के? विनोद जी, आप मुझे सुझाव दे रहे थे कि विपक्षी चश्मा लगाकर देखें। अगर विपक्षी चश्मा इस तरह से चीज़ों को देखता है तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि मेरा अपना ही चश्मा ही रहे, क्योंकि वो हकीकतें देखता है, वो कहानी बनाने के काम नहीं आता। कालू चक कब हुआ, काना चक कब हुआ, रघुनाथ बाजार में कब हुआ, ये जम्मू पीसफुल था तब ना, ये तभी था जब हुआ था, इतनी घटनाएं हुई। इसलिए मैं उस कहानी में मैं दोषारोपण आपके हमारे में क्या हुआ वो बहुत ही अलग दर्जे की बहस होगी, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। मैं फिर कह रहा हूं, दहशत जिस इलाके में आतंकवादी आता है दहशत होती है। ये लोकल टेररिस्ट्स भी नहीं थे, पाक स्पॉन्सर्ड फिदाइन थे, उनको कोई घटना होने से पहले ही खत्म कर दिया गया। इस कामयाबी के लिए हमें सुरक्षा बलों को हृदय से बधाई देनी चाहिए। रही बात टेररिज्म की, देखिए आप आज ही एक सर्वे छपा है, न्यूज़ मुझे मालूम नहीं उसका मेंशन करना चाहिए नाम का, लेकिन आप पढ़ सकते हैं कि जो पैटर्न पिछले 3-4 सालों में आया है, इसको कहने से पहले मैं एक बार, हमारे यहाँ पर आज पूरे देश में भी दुनिया में भी एक बहुत ही न्यूज़ टेररिज्म के बारे में एक पोर्टल है, साउथ एशियन टेररिज्म पोर्टल, बहुत ही मानता। उसके आंकड़े मेरे पास भी है, मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करना चाहता हूँ। 2000 से लगातार वो आंकड़े दे रहा है, 18 अप्रैल तक थे, तो साल भर साल कितने कैसे हुआ, कैसे सिविलियंस, कैसे नंबर ऑफ इंसिडेंट्स और कैसे सिक्योरिटी फोर्सेस की जो किलिंग्स है वो कैसे लगातार कम होती जा रही है। एक उसमें आंकड़ा है, आप कहेंगे तो मैं बता भी सकता हूं। दूसरा, अगर आज का डेट में सिक्योरिटी फोर्सेस का हुआ, ये भी मैं उस सर्वे की बात आपको बता रहा हूं जो आज छपी हुई है, हिट एंड रन में ग्रेनेड अटैक, जहां एनकाउंटर्स में आप देखेंगे हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस में 38% कम कैजुअलिटीज हो रही है। और इसी तरह से, लेकिन जो हिट एंड रन केसेस है, ग्रेनेड फेंक कर भागना, ये इंसिडेंट्स डेफिनेटली बढ़ रहे हैं। ये उस आतंकवाद और उनके आकाओं की फ्रस्ट्रेशन का ही नतीजा है, क्योंकि वो जानते हैं अब वो सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ एनकाउंटर में उलझ नहीं सकते हैं, इसलिए कोई घटनाएं करके, और जो वो हाइब्रिड टेररिस्ट हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो आइडेंटिफाई किए हैं कि जो नॉर्मल लाइफ गुजारते हुए एक घटना करने के लिए चले जाते हैं और भाग जाते हैं, ऐसी घटनाएं सिर्फ फ्रस्ट्रेशन को इंगित कर रही है और लास्ट फेज में टेररिज्म है, इसको वो दर्शाता है। मैं इसमें एक चीज और भी कहना चाहता हूं कि पहले सिक्योरिटी फोर्सेस खुद ही बताते हैं। आप इसको कैसे डिफेंड कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। आतंकी हमला हुआ है, यह मानते हैं, कैजुअलिटी कम हुई है, यह मानते हैं, अगर थोड़ा सा आगे वो आर्मी एस्टेब्लिशमेंट के अंदर आ जाते हैं, एग्जैक्टली दैट इज माय पॉइंट। उनके इंटेंशंस को, उनके इरादों को पूरा नहीं होने देना, क्या आपको ये कोई छोटी घटना लगती है क्या? क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस के पास आज इनपुट्स भी था, उन्होंने उसको बर वक्त उस पर कार्रवाई की और बड़े हादसे से डैमेज को एलिमिनेट करना ही नहीं
नहीं, उसको कम करना भी अपने आप में बचाव ही होता है। मैं ये चीज कह रहा हूं आपसे, इसलिए क्योंकि इस सरकार में सिक्योरिटी फोर्सेस को, जिनका काम सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है, जिनका काम टेररिज्म को समाप्त करना है, उनको खुली छूट है, उनको कोई पाबंदी नहीं है, उनको कोई पॉलिटिकल कंसिडरेशन नहीं है। हम आज रोहिंग्या आएंगे तो सिक्योरिटी कंसर्न बनेंगे, हम उसमें पॉलिटिकल फायदा देखेंगे, ये हम करने वाले नहीं है। जो सिक्योरिटी थ्रेट होगा, चाहे वो ओवरग्राउंड वर्कर होगा, सिंपैथाइजर होगा, चाहे कोई, दे विल बी टेकन टू टास्क, उनको खत्म किया जाएगा। और ये लास्ट फेज है, ये मैं आपको एश्योरेंस देता हूं और देश की जनता को भी। अजय जी का संगीन आरोप है आप पर कि आप सिक्योरिटी थ्रेट से कॉम्प्रोमाइज करते रहे, जो इन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से बोला है, यानी यूपीए की सरकार, कांग्रेस की सरकार सिक्योरिटी थ्रेट से कॉम्प्रोमाइज करती रही है। जब ये विपक्ष में थे तो ठीक है, इन्होंने 2-3 आतंकवादी हमले इन्होंने गिनवाए, और तब इनका स्टैंड क्या होता था, तब इनका सरकार के ऊपर हमला किस तरीके से होता था। आतंकवाद पार्लियामेंट के अंदर, इन्हीं की सरकार में आतंकवादी पहुंचे, आतंकवाद पार्लियामेंट तक पहुंच गया। और ये जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं कि कॉम्प्रोमाइज इन्होंने कब और कैसे किया। रूबिया सईद के अपहरणकर्ताओं को जब छोड़ा पहली बार पूरे देश के अंदर, वीपी सिंह प्रधानमंत्री थे और भारतीय जनता पार्टी की समर्थित सरकार थी, और पाकिस्तान के वहां से किसी ने कहा था कि बस अब हमने भारत को घुटने पे लाने का काम कर दिया है, हमने शुरुआत कर ली है, अब जम्मू कश्मीर जल्द से जल्द उनके हाथ में चला जाएगा। ये बयानात थे पाकिस्तान की तरफ से, और छोड़ा किसने? इनकी समर्थित सरकार ने। कंधार में हमारे फॉरेन मिनिस्टर आतंकवादियों को एस्कॉर्ट करते हुए लेके गए। ये देश की सबसे बड़ी आतंकवादियों को छोड़ने की घटनाएं हैं, ऑन द रिकॉर्ड हैं। कांग्रेस के कार्यकाल में ऐसा कभी नहीं हुआ। कोई बंदूक लेके आया, उसका जवाब गोली से दिया गया, कोई हाथ खड़ा करके आया तो उसको उस तरीके से देखा गया। कांग्रेस ने हमेशा 1965 में भी पाकिस्तान को घर के अंदर घुस के मारा, हमारे फौजी भाइयों ने मारा, लेकिन सरकार कांग्रेस की थी। 1971 में ही स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी की अगुवाई में 2 टुकड़े कर दिए पाकिस्तान के, बांग्लादेश और पाकिस्तान। अभी तक पाकिस्तान के जख्म भर नहीं पा रहे। कपिल लेकिन जब कश्मीर और पाकिस्तान की चर्चा चलती है, हमें याद जरूर आता है कि 1987 में जब रिगिंग हुई तो हाथ कांग्रेस का भी था। जो मूल जड़ है, शुरुआत कांग्रेस से होती है, ये विपक्ष में कहते हैं। गवर्नर जगमोहन जी थे जी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया था, तब भी इलेक्शन कमीशन था। उन्हीं गवर्नर जगमोहन जी को इन्होंने अपनी सरकार में मंत्री बनाया था। क्या रिगिंग इन्होंने करवाई थी? क्या भारतीय जनता पार्टी ने रिगिंग करवाई थी जम्मू कश्मीर प्रदेश के अंदर? और गवर्नर जगमोहन जी को एक रिवॉर्ड दिया गया, उनको मंत्री बनाया गया फिर केंद्र के अंदर जी। ये मैं इनसे पूछता हूं। ये बार बार कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करने का काम करते हैं, लेकिन जिस तरह से आतंकवाद के खिलाफ इनकी लीनियंट पॉलिसी है, पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी बड़ी बातें, 56 इंच का सीना, देश दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे। भाई मिटा दीजिए ना, कौन मना करता है? अगर पाकिस्तान आतंकवाद को समर्थन देता है, पाकिस्तान आतंकवाद इस देश के अंदर भेजता है, पूरा विपक्ष इनके साथ खड़ा है। खत्म कर दीजिए पाकिस्तान को। आज प्रधानमंत्री जी की जुबान भी लड़खड़ाती है पाकिस्तान का नाम लेते हुए। चीन का नाम लेना तो बड़ी दूर की बात है। जी, वीरेंद्र जी आपसे जानना चाहेंगे। अजय जी आप कुछ कहना चाहते हैं? जी, आप मैं कांग्रेस पार्टी पर और इनके उस दल पर क्या कहूँ, क्योंकि इस पर तो जो ग्रंथ लिखे गए, और सिर्फ हमारे यहाँ के लोगों ने नहीं, मार्क टली जैसे व्यक्ति ने लिखे हैं जो विदेशी है, और जिनको कांग्रेस के राज में ही यहाँ पर क्या क्या सुविधाएं दी गई थी, मुझे उसे वो नहीं, वो पूरा रिकॉर्डेड है। 1983 से यहाँ पर जो जो चीज़ हुआ, और 86 में जिनके कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष थे, जिनके साथ बाद में इन्होंने सरकार इन्होंने भी बनाई, और जिन्होंने रिगिंग करी उसके साथ भी क्या क्या हुआ। सिर्फ क्वेश्चन इलेक्शन कमीशन पर ही नहीं आता था, इलेक्शन कमीशन तो यहाँ लागू भी नहीं होने दे रहे थे जी। और सबसे बड़ी बात यूपीए सरकार की याद कर लीजिए, शर्म शेख में आपके प्रधानमंत्री जी ने क्या समझौता करके आए थे, क्या मेंशन स्टेटमेंट याद कर दीजिए। आज भी नाम लेते हुए डरते थे, हम इन्वॉल्व है बलोचिस्तान में, इस प्रकार का इंडिकेशन दिया था। ऐसे कोई सरकार करती है क्या? वही बात भारतीय जनता पार्टी के जो कहा, और हमने सिक्योरिटी फोर्स
जब भी 1971 का मान लीजिए जो युद्ध हुआ, उसी वक्त आप कश्मीर का फैसला करवा लेते ना। 47 में हमला हुआ तो आगे बढ़ती हुई फौजों को रोक क्यों लेते थे आप? रही बात इसमें, आप प्रूफ मांगते हैं, सिक्योरिटी फोर्स, आपने सिक्योरिटी फोर्स स्ट्राइक करती है, घर में जाकर घुस कर मारती है, आप प्रूफ मांगते हैं। भारतीय जनता पार्टी कभी सिक्योरिटी फोर्सेस को कटघरे में खड़ी नहीं करती है। बाकी रही आतंकवाद की इतिहास, वो डॉक्यूमेंटेड है, उसमें सिर्फ गिनाने से ही नहीं होगा, वो डॉक्यूमेंटेड है और दुनिया जानती है कि आतंकवाद को बढ़ावा देने में किस पार्टी का कितना रोल रहा है। वीरेंद्र जी, इनका ये दावा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ किसी तरह का समझौता भारतीय जनता पार्टी नहीं करती। कितनी सदाकत है, कितनी सच्चाई है? देखिए, ऐसे है कि राष्ट्र के सुरक्षा के साथ कोई भी पार्टी समझौता नहीं करती। जब भारतीय जनता पार्टी पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखे, ठीक कहा कपिल जी ने, अगर ये समझौता नहीं करते थे तो कंधार में उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर साहब क्यों स्कार्ट करके ले गए उनको छोड़ने के लिए मिलिटेंटों को? तब भी आप स्टैंड पे खड़े रहते ना, हम समझौता नहीं करते, हम लड़ाई लड़ेंगे, जो भी होगा देखा जाएगा। बाकी बात यह है कि राष्ट्र हम सबका है, हम तीन लोग यहाँ बैठे हैं, हम तीनों का बराबर, आपका भी उतना, हम, हमारा देश भारतवर्ष है, हम सबसे पहले एक इंडियन है। लेकिन आज जो जिस इशू पे हम आज इकट्ठे हैं, जिस पे आज बात हो रही है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी लोगों की जवाबदेह है। क्योंकि इन्होंने ही कहा कि हमने आज किया, हमने ऐसा किया, हमने आज जो हुआ सिक्योरिटी फोर्सेस किया, तो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो भी काम किया, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ग्राउंड पर लड़ती हैं। लेकिन एक बात है कि अगर ये कहते हैं हमने किया, तो ये जवाबदेही इनकी आई लोगों के सामने। हम 71 पे जाएंगे, हम 65 पे जाएंगे, जहां हम 47 को देखेंगे, जहां हम 82 की बात करेंगे, 84, वो नहीं है। आज मुझे बताइए, आज पूर्ण रूप से सब कुछ आपके हाथ में है। होम डिपार्टमेंट आपके हाथ में है, सरकार आपके हाथ में है, प्राइम मिनिस्टर साहब आपके, और जैसे आप कहते हैं पूरा देश, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर है, मेरे भी प्राइम मिनिस्टर है, वो देश के लिए काम कर रहे हैं। आज इनकी जवाबदेही बनती है, इसके ऊपर जो जवाब क्यों नहीं दे रहे? वो घिसा पिटा राग नहीं चलेगा कि किसी एक को हमने कर दिया। ठीक है कपिल जी ने, अगर आपको लगता है कि कहीं से वो हो रहा है तो आप कार्रवाई क्यों नहीं करते? आपको किसने रोका है? आपने लोगों को गुमराह किया कि 370 की वजह से जम्मू कश्मीर मिलिटेंसी है, आपने 3-4 साल हो चले हैं उसको तोड़े हुए। तो फिर आप सरकार में हो, एलजी आपका, एडमिनिस्ट्रेशन आपकी, ऑफिसर सब आप लोग लगाते हो, तो क्यों आज जम्मू में ऐसे घटना घटती जा रही हैं? क्यों आज जम्मू के नौजवान, जम्मू के जो रहने वाले शहरी वो दहशत में है? ये सवाल तो भारतीय जनता पार्टी से बनता है ना। उसके ऊपर तो जो जवाब नहीं देते, ये बात करते हैं 20 साल पुरानी, 25 साल पुरानी। भाई मैं कहता हूं कि अपने चेहरे के दाग किसे नजर आते हैं? अपने चेहरे के दाग किसे नजर आते हैं? वक्त हर इंसान को आईना दिखा देता है। आज आप मुझे बताइए, आप आईना आपके सामने, आप जवाब दीजिए, आप सिंसियरली तरीके से जवाब दीजिए कि नहीं भाई यहाँ चूक है, ये मसला है, यहाँ तक बात है। हम सब भारतीय हैं, देश हमारा है, और हम ये कहते हैं कि इस देश को, इसकी आन बान शान को कहीं से खतरा नहीं होना चाहिए। हम सब आपके साथ हैं, लेकिन आप अपनी पॉलिसी क्लियर कीजिए। मामला संवेदनशील है, जिसको हमें सीरियसली लेना चाहिए कि शहर के बीचों बीच एक लंबे अंतराल के बाद आतंकवादी आते हैं और हमला करते हैं। ये चिंता का विषय है। पार्टी विचारधारा से ऊपर उठ के हमें चिंतन करना चाहिए कि हमारी लोकल पुलिस या एजेंसीज कहाँ फेल रही और किस तरीके से, अगर वो यहाँ पर पहले से आए हुए हैं तो भी चिंता की बात है, अगर उन्होंने रिसेंटली इन्फिल्ट्रेट किया है तो भी चिंता की बात है। देखिए, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति इन्होंने शुरू की जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बड़ा संवेदनशील मामला है। और जिस तरह से आज मुस्तैदी से जम्मू कश्मीर पुलिस ने, हमारी फौज ने इस बिड को फाइल किया है और ज़्यादा जो नुकसान हो सकता था वो नहीं होने दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मलाल है कि कहीं इनको वहाँ पे कोई क्रेडिट मिल जाता। अब वर्दी तो इनके पास है नहीं, है तो वही राजनीतिक पैजामा कुर्ता है, तो क्रेडिट तो ये ले नहीं सकते, तभी आवाज में लेने की कोशिश पूरी करते हैं, लेकिन मिल नहीं। कपिल जी, आप 1971 ले सकते हो तो इनका भी तो राइट बनता है कि सर्जिकल स्ट्राइक का लें। सर्जिकल स्ट्राइक में इन्हीं के मंत्री थे SS आहलूवालिया जी। उन्होंने कहा था जी हम वहाँ पे एक मैसेज देने गए थे, ना हमने वहां पे किसी को मारा, ना वहां पे कुछ ऐसा हुआ। चलो आपने अपनी जिम्मेदारी निभा दी, आपने पूछ लिया कि सर्जिकल स्ट्राइक हुआ कि नहीं। इनके नेताओं ने, कैबिनेट मिनिस्टर का बयान जी, बाकी अमित शाह जी का बयान, दूसरे नेताओं का बयान, किसी ने कहा 400 मार दिए, किसी ने कहा 700 मार दिए। लेकिन जब SS आहलूवालिया जी का बयान आया तो भाई फिर इतना तो पूछना बनता था ना कि भाई घर में बैठ के बता दो क्या किया क्या नहीं किया। हाँ, जनरल साहब तब आगे आए और जनरल साहब ने कहा कि फौज का काम होता है कार्रवाई करना, हम गिनने में यकीन नहीं रखते।
जी। तो फिर सबने कहा कि ठीक है, हम फौज की बात को मानते हाँ। हैं। लेकिन जिस तरह से इन्होंने पॉलिटिकल गिमिक खेला उस वक्त जी। भी और आज भी गाहे बगाहे ये करने की कोशिश करते हैं, ये वाकई एक संवेदनशील मुद्दा है। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पे हमला हो चुका है आतंकवादी, कालूचक को फाइल किया गया, उधमपुर में ग्रेनेड हमला हुआ, आज ये ग्रेनेड हमला हुआ, जवान ASI वहां पे एक शहीद हो गए और जख्मी हैं। तो ये वाकई एक संवेदनशील मुद्दा है और उसमें आज जो जिम्मेदारी है वो भारतीय जनता पार्टी की और उनकी सरकार की बनती है, क्योंकि जम्मू कश्मीर को तो सीधे रूप से होम मिनिस्ट्री और प्रधानमंत्री जी खुद ही हैंडल कर रहे हैं। जी अजय जी, पहले तो कोई नहीं, पहले तो जो कपिल जी ने कहा कि आरोप प्रत्यारोप की राजनीति, एक बार रिवाइंड करके देख लीजिए कि उन्होंने शुरू कर दिया। और मैं ये कह रहा हूं कि आपको एक यूनिफॉर्म यार्ड स्टिक बनानी चाहिए। अगर आप 1971 में सरकार को क्रेडिट देंगे तो आज की सरकार को भी क्रेडिट जाएगा। तब अगर आप ये मानेंगे नहीं तब भी सिक्योरिटी फोर्सेस ने किया, तब आज भी वैसा ही कर लीजिए। जो भी आपने स्टैंड लेना है वो यूनिफॉर्मली सारे पीरियड पर अप्लाई कर दीजिए। मेरी एक तो ये छोटी सी विनती है आपसे, सिर्फ राजनीति करने के लिए दोषारोपण ना करें। दूसरी बात, ये बिल्कुल वही मैं शुरू से कह रहा हूं कि ये सेंसिटिव मामला है और इसको सिक्योरिटी फोर्सेस को लिबरली हैंडल करने देना चाहिए, जो इस सरकार ने किया। मैं टू दिस पॉइंट ओनली बता रहा हूं, सरकार सिक्योरिटी फोर्सेस को अलाउ कर रही है कि जो वो जैसे ही करना चाहे उनको अपग्रेड करना, उनके स्किल्स को, उनके लिए इक्विपमेंट्स को। आपको याद होगा हमारे यहाँ पर 1990 में जब कारगिल युद्ध हुआ तो जो हमारे सेना प्रमुख थे VP मलिक साहब, उन्होंने कहा था वी विल फाइट विद व्हाट वी हैव। उस पर बहुत ज्यादा राजनीतियां चली थी क्योंकि हमारे पास सेना के पास, सुरक्षा बलों के पास हथियार तक नहीं थे। इस सरकार ने यह काम तो डेफिनेटली किया, उसको मॉडर्नाइज करने के लिए उनको जो जरूरत चाहिए थी हमने, चाहे राफाल हो चाहे कैसी भी हो, जो जो चीजें इक्विपमेंट्स चाहिए। अब देश बात करते हैं तो ताबूत स्कैम भी उसी में आया था। लेकिन ताबूत स्कैम क्या हुआ था एक्चुअली, सिर्फ उसको बनाने के लिए राजनीतिक तौर पर वन ऑफ द मोस्ट ऑनेस्ट पर्सन डिफेंस मिनिस्टर थे। उन्होंने किसी ने कोई एक छोटे अंक का सबूत तक नहीं दिया, क्योंकि कहने के लिए कहना था। सिर्फ प्रॉब्लम यह थी कि जब बॉडी बैग्स को रेस्पेक्टफुली घरों तक पहुंचाया गया, उसका बेनिफिट आपको ना मिले, इसलिए उसको स्कैंडल बना दिया गया। आज तक कभी उसमें किसी ने एक देले का प्रूफ नहीं दिया कभी। जी सॉरी जी वीरेंद्र जी। देखिए ऐसे है कि ये जो अभी बात कारगिल की चली तो तबूत घोटाले का नाम भी आ गया, तो इन्होंने कह दिया है कि वन ऑफ द मोस्ट हॉनेस्ट। चलो जी, हम इनकी बात मानते हैं, लेकिन एक प्रथा है जॉर्ज फर्नांडिस, लेकिन इनकी एक प्रथा है कि जो बीजेपी के किसी बंदे पे इल्जाम लगेंगे तो वो बीजेपी के नहीं थे। नहीं, मैं आपकी सरकार के मंत्री थे ना। नहीं, मैं मानता हूं, देश के एक अच्छे बड़े नेता थे, हम भी उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन आप भी डिफेंड कर रहे थे ना। लेकिन अगर कोई दूसरा इल्जाम किसी पे झूठे, इन्होंने अभी कहा जी उनको फंसाया गया। भाई सरकार में आप लोग, सरकार आपकी एडमिनिस्ट्रेशन आपकी फंसा कौन रहा था? और दूसरी बात, ये दोहरा मापदंड नहीं चलेगा। सुनिए, मैं मेरे पास 2 मिनट ही है, मेरे पास 2 मिनट ही है। मैं नहीं मिसकोट अभी आपने चैनल पे लोगों को किया, वो मैं आपको क्लियर करने जा रहा हूँ। आपने कहा कि जब पहले यहाँ चुनाव होते थे इलेक्शन कमीशन यहाँ था ही नहीं। इन्होंने कहा अपने, ये आप रिवाइंड करके देख लीजिए, आप कितना झूठ बोलोगे जम्मू के लोगों को। कब नहीं था इलेक्शन कमीशन? कब लागू हुआ? कब हुआ? आप बता दीजिए, आप बता दीजिए कब हुआ? 67 में हुआ। आप 86 की बात, आप 86 की बात 7 की बात कर रहे थे, तब कौन कर रहा था? मैं ये कह रहा था कि यही बात है, आपका काम है कि आप सच बोल नहीं सकते चैनल पे। 47 से लेकर 67 तक था क्या? मैं आपको कह रहा हूं, दूसरी बात आप सुनिए ना। दूसरी बात 67 में आया है, आप दूसरी बात पर आइए। वाकई में ठीक बात है, आज भारतीय जनता पार्टी जब अपोजिशन में थी जम्मू कश्मीर में, तब कहीं ऐसी कोई घटना होती थी तो जम्मू बंद की कॉल होती थी और जम्मू के चौक चौराहे सब बंद किए जाते थे, सब भारतीय जनता पार्टी सड़कों पे हो रही थी। आज क्या परेशानी है आपकी? आज आपकी क्या वजह है? जवाब दो इस चैनल पे। आप आज क्यों की प्रोटेस्ट करते हो सरकार के खिलाफ? आज क्यों नहीं आप जम्मू के हक में बात करते हो? इसलिए क्यों? क्योंकि आपकी मजबूरियां हैं। नहीं, इसलिए आपकी मजबूरी, आपने आतंकवादी हमला रोका, इसलिए प्रोटेस्ट करेंगे। आप क्यों नहीं लॉजिकल बात कर रहे हैं? आज आप लैंड ऑर्डर के ऊपर क्यों नहीं बोल रहे हैं? हम एप्रिशिएट कर रहे हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने बढ़िया काम किया। आज आप लैंड ऑर्डर पे क्यों नहीं बोल रहे?
आज आप क्यों लॉ एंड ऑर्डर फेलियर पे बात नहीं करते? लॉ एंड ऑर्डर है क्या? आप क्यों नहीं आते? टेररिज्म को आप लॉ एंड ऑर्डर की मैं बात कहता हूं, बताएंगे? टेररिज्म अटैक टेररिज्म जम्मू में को हुआ लॉ है, एंड ये ऑर्डर सरकार बताएंगे मुझे सर। बताइए, तो पहले आप क्यों करते थे? टेररिज्म को तो लॉ एंड ऑर्डर के साथ नहीं आप तो जोड़िए। पहले क्यों प्रोटेस्ट करते थे? तब भी तो कोई वजह थी प्रोटेस्ट करने की, क्यों करते थे आप? नहीं मैं आपसे पूछ रहा हूँ, पहले क्यों करते थे? आप वाइंड अप कीजिए, एक मिनट आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी की दुकानदारी झूठ के बिना तो चल नहीं सकती, चलिए क्योंकि बरगलाने का काम हमेशा ये करते आए हैं जी। सच कभी नहीं बोलेंगे, चलो। जनता को बरगलाएंगे, चलो फैक्ट एंड फिगर्स पे बात नहीं कपिल, करेंगे। कपिल, आज लोग सरकार में फैसला है, लोग सरकार में है, समय लॉ उसके नहीं करता। बावजूद भी वीरेंद्र अपोजिशन जी, के वीरेंद्र जी, ऊपर आपका आरोप बहुत-बहुत प्रत्यारोप शुक्रिया, करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अजय जी बहुत बहुत शुक्रिया, कपिल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।